एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल ये शब्द हर जगह सुनाई दे रहा है ना? पर एक मिनट, क्या ये सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों और चमचमाते शहरों की चीज है? जी नहीं। आज हम यही देखने वाले हैं कि एआई भारत के 140 करोड़ लोगों की, मतलब गांव-गांव तक की जिंदगी कैसे बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका भविष्य असल में हम सबके हाथों में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। याद है गांधी जी का वो चरखा? एक मामूली से दिखने वाले चरखी ने पूरे भारत को आत्मनिर्भरता की ताकत दे दी थी। आज पता है क्या, ठीक उसी तरह एक और पहिया घूम रहा है, एक डिजिटल चरखा। और ये डिजिटल चरखा कुछ और नहीं, एआई ही है। यकीन मानिए, इसमें भी देश की तस्वीर बदलने की वैसी ही ताकत है। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये डिजिटल चरखा है क्या। फिर इसकी राह में जो मुश्किलें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। उसके बाद हम कुछ ऐसे कमाल के एआई सॉल्यूशंस देखेंगे जो यहीं भारत में बन रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि इनसे हमारी आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमारा भविष्य इससे कैसे जुड़ा है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, भारत का नया डिजिटल चरखा। देखिए, जब भी कोई एआई की बात करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, बड़े बड़े शहर, है ना? पर सबसे मजेदार बात यह है कि ये सोच अब पुरानी हो रही है। एआई अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहने वाला। और इसे समझने के लिए एक नया शब्द है, जन एआई, मतलब जनता का एआई। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऊपर से नीचे, मतलब शहरों से गांवों पर थोपी जाए। नहीं, ये वो एआई है जो जमीन से जुड़ा है, जो गांव से शुरू होता है। इसे बनाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आम लोगों की असली समस्याओं को सुलझाया जा सके। और अगर किसी को ये लग रहा है कि अरे एआई तो अभी गांव से बहुत दूर है, तो जरा ये आंकड़े देखिए, ये आपको चौंका देंगे। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गांव के 91% युवा एआई के बारे में जानते हैं। और ये सुनिए, उनमें से आधे से भी ज्यादा, मतलब 55% इसे हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, हर रोज। तो मतलब साफ है, डिजिटल चरखे का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? टेक्नोलॉजी जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। तो चलिए अब एआई की राह में जो चुनौतियां हैं, जरा उनको भी समझ लेते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या एआई वाकई सबके लिए अच्छा साबित होगा? क्या इसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचेगा? या फिर ये अमीरी गरीबी के बीच एक और नई खाई बना देगा, जो कुछ लोगों को और भी पीछे छोड़ जाएगी? देखिए, कुछ बड़े खतरों से हमें सावधान रहना होगा। पहला खतरा यह है कि एआई इंसानों की तरह ही भेदभाव करना सीख सकता है और उसे कई गुना बढ़ा सकता है, खासकर महिलाओं के खिलाफ। दूसरा, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, लोगों को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने के लिए। तीसरा, एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो अक्सर उन लोगों से पूछते ही नहीं जिनके लिए वो बन रही है। और चौथा और सबसे बड़ा डर कि जब एआई के नियम कानून बनेंगे तो शायद महिलाओं और कमजोर तबकों की आवाज को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जहां चुनौतियां होती हैं वहीं मौके भी पैदा होते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ कमाल के समाधानों की, ऐसे उपाय जो असली भारत के लिए यहीं भारत में बनाए जा रहे हैं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं एआई और गूगल में आखिर फर्क क्या है? इसका जवाब ना बहुत ही आसान और खूबसूरत है। यूं समझिए, गूगल आपको जानकारी का एक पूरा समंदर दे देता है, लेकिन एआई उस समंदर में से सही रास्ता दिखाता है। या मान लीजिए कि गूगल एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और एआई वो लाइब्रेरियन है जो आपको बताता है कि आपके लिए सही किताब कौन सी है। मतलब ये एक पर्सनल सलाहकार की तरह है। इसका एक शानदार उदाहरण है farmer.chat। जरा सोचिए, एक किसान कहीं भी अपने खेत से अपनी फसल की एक फोटो खींचकर भेजता है और एआई फौरन बता देता है कि फसल में क्या बीमारी लगी है और इसका इलाज क्या है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये सलाह बिना किसी झिझक के, बिना किसी जजमेंट के मिलती है। ये उन महिला किसानों के लिए तो एक वरदान जैसा है जिनके पति काम के लिए शहर चले जाते हैं और खेती की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ जाती है। और सिर्फ खेती ही नहीं, सोचिए उन महिला उद्यमियों के बारे में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कितना बढ़िया सामान बनाती हैं, पर उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? मार्केट तक पहुंचना। एआई इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। ये उनके बनाए प्रोडक्ट्स को सिर्फ लोकल मार्केट तक ही नहीं, बल्कि पूरे देश के ग्राहकों तक पहुंचा सकता है।
और इसका सीधा मतलब है उनकी आमदनी में बढ़ोतरी। ये तो बस कुछ उदाहरण थे। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। अब हम ये समझेंगे कि एआई सिर्फ एक सोशल चेंज नहीं है, बल्कि ये भारत में एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति, एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने का दम रखता है। मीडिया लैब के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं रमेश रस्कर। वो एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एआई का असली जादू आईटी सेक्टर में नहीं है, बल्कि उसके बाहर की दुनिया में है। खेती, पानी का मैनेजमेंट, छोटे कारखाने, इन सब में पता है कितना बड़ा मौका है? पूरी दुनिया में करीब 95 ट्रिलियन डॉलर का। इसका सीधा मतलब ये है कि असली बिजनेस और असली नौकरियां एआई की मदद से इन जगहों पर पैदा होंगी, सिर्फ शीशे वाले टेक ऑफिसों में नहीं। और वो एक और सपना दिखाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम में से हर एक के पास अपना खुद का एक छोटा पर्सनल एआई हो, एक एआई एजेंट जो सिर्फ हमारे लिए काम करे, हमें सलाह दे, जैसा कि रस्कर कहते हैं, ताकि हम किसी के गुलाम न बने। मतलब हम कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर न रह जाएं, बल्कि हर इंसान, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या एक छोटा दुकानदार, टेक्नोलॉजी का असली मालिक बने। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर, हमारा एआई और हमारा भविष्य। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी तो एक औजार है, वो खुद कहीं नहीं जाती। उसे दिशा कौन देगा? हम सब मिलकर। फैसला पूरी तरह से हमारे हाथों में है। तो फिर असली सवाल यही बचता है कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में होगा? एआई का भविष्य कौन तय करेगा? क्या कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां, या सरकार, या हम सब मिलकर? और इसका जवाब ना बहुत सीधा और साफ है। भविष्य टेक्नोलॉजी तय नहीं करती। भविष्य तय करती है उसे बनाने वालों की, उसे इस्तेमाल करने वालों की नीयत। अगर हमारी नीयत साफ है, अगर हमारी नीयत सबको साथ लेकर चलने की है, तो एआई का भविष्य भी शानदार होगा। तो आखिर में कहानी घूमकर फिर वहीं आ जाती है, हमारे डिजिटल चरखे पर। याद है ना, आज़ादी की लड़ाई में कैसे देश के हर हाथ ने चरखा चलाया था? ठीक वैसे ही भारत के एआई भविष्य का ताना बाना बुनने के लिए हम सबको मिलकर ये डिजिटल चरखा चलाना होगा। ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है।